मार्केट में पिछले कुछ महीनों से आपको 3 केवी और 24 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर काफी देखने को मिल रहे होंगे और काफी कंपनियां इसी रेंज के अंदर अभी इन्वर्टर लॉन्च कर रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में आपको कुछ ऐसे इन्वर्टर के बारे में बताने वाले हैं जो कि 2 बैटरी पर आपका काफी ज्यादा लोड चला सकते हैं। और 2 बैटरियों पर इतना ज्यादा लोड चलाना सेफ है या नहीं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार कंपनियों को ये 3 केवी और 24 वोल्ट का इन्वर्टर बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी। तो जैसे कि आपको पता ही है, मार्केट के अंदर जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं डबल बैटरी के अंदर, वो मैक्सिमम 2 केवी 2500 वी तक ही रहते हैं। और यहाँ पर एक सामान्य घर की बात करें जहाँ पर हम वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर चलाते हैं, तो वहाँ पर हमें 2 बैटरी का इन्वर्टर ही मिनिमम लेना पड़ता है, क्योंकि एक बैटरी के ऊपर इतना ज्यादा लोड हम चला नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर जिसके घर के अंदर सिर्फ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन वगैरह है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो 2 केवी या 2500 वी का इन्वर्टर लेकर और 2 बैटरी में आपका काम बड़े आराम से चला सकता है। लेकिन दिक्कत उनको आती है जिनको समर्सिबल चलाने की पड़ती है, क्योंकि समर्सिबल का जो लोड होता है वो हर इन्वर्टर नहीं उठा पाता है। इसीलिए मजबूरन उन्हें फिर बड़े इन्वर्टर की तरफ जाना पड़ता है। और यहाँ पर एक और भी दिक्कत ये है कि जो सबमर्सिबल है वो सिर्फ हमारा 25 से 20 मिनट ही चलता है ज्यादातर घरों के अंदर, क्योंकि इतनी देर में उनका काम बन जाता है। तो उस 25 से 30 मिनट चलाने के लिए भी आपको ज्यादा बड़े इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है और ज्यादा बैटरी भी लगानी पड़ती है, क्योंकि जो मोस्टली 3500 वी के जितने भी इन्वर्टर आते हैं वो 4 बैटरी के ऊपर ही काम करते हैं। तो इसीलिए जिसको सबमर्सिबल चलाना है और 4 बैटरी का वो खर्च नहीं उठा पाता है, उसके लिए ये 3 केवी के और 24 वोल्ट के इन्वर्टर मार्केट में आए हैं, जिसके ऊपर सिर्फ 2 बैटरी पर ही आप लगभग 3 केवी तक का भी लोड बड़े ही आराम से चला सकते हैं। तो ज्यादातर जो इन्वर्टर अभी मार्केट में मिल रहे हैं वो 3 केवी तक के ही हैं। कुछ ही कंपनियों के इन्वर्टर हैं जो कि इससे ज्यादा भी लोड चला सकते हैं, जिसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एप्रो कंपनी का, जो कि पहले ही मार्केट के अंदर मिल रहा है और 3 केवी का 24 वोल्ट का ये इन्वर्टर है। इसके अंदर आपको 100 एम्पियर का एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जो कि इसे काफी खास बनाता है, क्योंकि 100 एम्पियर का अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर है तो आप लगभग 2800 वोल्ट तक के सोलर पैनल इस इन्वर्टर पर लगा सकते हैं। और लोड कैपेसिटी की बात करें, 3 केवी की लोड कैपेसिटी है, तो आप लगभग 2 किलो वोल्ट तक का लोड बड़े ही आराम से इसके ऊपर रन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप समर्सिबल या एयर कंडीशनर को भी इसके ऊपर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। प्राइस की बात करें तो लगभग 20,000 रुपए में आपको ये अमेजोन से ऑनलाइन ही मिल जाएगा। लोकल मार्केट की बात करें तो ये वहां पर आपको सस्ता भी मिल सकता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है स्मार्ट एंड कंपनी का 3075। ये भी 24 वोल्ट का ही मॉडल है और ये 3075 वी लोड कैपेसिटी के साथ में आता है। तो इसके ऊपर भी आप लगभग 2 किलो वोल्ट या उससे थोड़ा सा अधिक लोड बड़े ही आराम से चला सकते हैं। लेकिन जो इसकी पैनल कैपेसिटी है वो एप्रो वाले से कम है। आप इसके ऊपर सिर्फ 2 किलो वोल्ट तक के ही पैनल लगा सकते हैं। और वीओसी रेंज की बात करें तो 100 वोल्ट की वीओसी रेंज इसके ऊपर देखने को मिलती है, जिसका आपको फायदा डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसके ऊपर आप बाइफेशियल सोलर पैनल तक भी लगा सकते हैं। अगर आप 500 वोल्ट के 4 पैनल लगाकर भी अपना काम चलाते हैं तो भी बड़े आराम से ये सपोर्ट कर लेगा। मार्केट प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आपको लगभग वही 18 से 20,000 रुपए में बड़े ही आराम से मिल जाता है। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते थे ये भी कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन ये बहुत कम चांस है कि आपको मिल जाए, लेकिन लोकल मार्केट में बड़े ही आराम से इनके ऑथराइज्ड डीलर के पास में मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारा आता है यूडीएल कंपनी का, जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, जो कि है 3350। ये भी 24 वोल्ट का ही इन्वर्टर है और ये भी 3 केवी लोड कैपेसिटी के साथ में आता है। और सोलर पैनल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 2160 वोल्ट के सोलर पैनल, या यूं कहें कि मोटा मोटी 2 किलो वोल्ट तक के सोलर पैनल को ये सपोर्ट कर लेता है। और वीओसी रेंज की बात करें तो 105 वोल्ट तक की वीओसी रेंज इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो 100 वोल्ट की वीओसी रेंज इसकी भी हम मान सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आप बड़े ही आराम से कोई भी सोलर पैनल बड़े ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो लगभग 20 से 22,000 रुपए के अंदर ये मिल जाता है। लोकल मार्केट में 20,000 में मिल जाएगा, ऑनलाइन ये 22,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो तीनों जो इन्वर्टर है उसके अंदर आपको लगभग 1,000 या 2,000 रुपए का ही डिफरेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एप्रो कंपनी वाला है उसके ऊपर आप सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। जिसको सोलर पैनल को ध्यान में रखते हुए सिस्टम खरीदना है वो उसकी तरफ जा सकता है, और जिसको पैसे की बचत करनी है वो स्मार्ट कंपनी वाले की तरफ जा सकता है। तो ये तो वो इन्वर्टर है जिसके ऊपर आप सिर्फ 2 किलो वोल्ट या उससे थोड़ा सा अधिक लोड चला सकते हैं। इसके अलावा इससे अधिक लोड वाले भी इन्वर्टर आते हैं, जो कि मिल जाता है आपको फ्लिन एनर्जी या सेल्क्रोनिक कंपनी के अंदर। यहाँ पर आपको 2.5 किलो वोल्ट तक की लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर मिल जाता है, वो मिलेगा सेल्क्रोनिक कंपनी के अंदर और मैग्नम सीरीज के अंदर, जो कि 2 बैटरी के ऊपर 2.5 किलो वोल्ट तक का भी लोड चला सकता है। पैनल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 3500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप कंप्लीट
लोड ही सोलर पैनल से चलाना चाहे तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर VOC रेंज की बात करें, लगभग 430 वोल्ट की VOC रेंज मिलेगी। जितने भी इन्वर्टर मैंने बताए हैं उनमें से सबसे ज्यादा VOC रेंज भी इसी की है। सोलर पैनल भी यही सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है और लोड भी यही सबसे ज्यादा चला सकता है और प्राइस भी इसी की सबसे ज्यादा है। ये मार्केट के अंदर आपको लगभग 50 से 55 हजार रुपए में मिलने वाला है, जो कि डबल से भी ज्यादा उसकी कीमत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट ये मिलेगा कि जो ये इन्वर्टर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट कर लेगा। और अगर इतना हैवी लोड अगर आप चलाते हैं कंटिन्यूअसली ज्यादा लंबे टाइम तक, तो उसके लिए आपके पास में लिथियम बैटरी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो लिथियम बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कैपेसिटी है वो लेड एसिड से कहीं ज्यादा होती है। मार्केट में आपको 100 एम्पियर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली भी लिथियम बैटरी मिल जाती है, जिसका फायदा ये होता है कि उसे अगर आप फुल कैपेसिटी से भी डिस्चार्ज या चार्ज करते हैं तो भी वो खराब नहीं होती है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लेड एसिड बैटरी को उसकी रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा करंट से चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो वो काफी जल्दी खराब हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही है, लेड एसिड बैटरी मार्केट में जो मिलती है वो C10 रेटिंग की मिलती है और 200 AH की बैटरी अगर आप लेते हैं तो 20 एम्पियर से उसे चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो वो सेफली चार्ज और डिस्चार्ज होती है। उससे ज्यादा करंट से चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। इसीलिए लिथियम बैटरी हैवी लोड को चलाने के लिए सबसे स्टेबल बैटरी है। तो यहाँ पर अगर आपको जो हैवी लोड 15 से 20 मिनट ही चलाना है तो आप लेड एसिड बैटरी का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली ज्यादा लंबे समय तक भी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए लिथियम बैटरी ही आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पर जो चारों इन्वर्टर है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सभी की स्पेसिफिकेशन है वो उसकी प्राइस के आधार पर है। अगर आप 20,000 रुपए की रेंज के अंदर लेते हैं तो 2 किलोवाट लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी वाला इन्वर्टर ले सकते हैं। और अगर आपका बजट अच्छा है देन आप सेलेक्ट्रॉन कंपनी वाला भी ले सकते हैं, जिसकी लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी सभी से ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।